बिल से निकले हाफिज सईद को अज्ञात हमलावर निपटाने वाले हैं क्या? आज इसका चैप्टर खोल रहा हूं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो हाफिज सईद किसी बिल में जाकर छुपा था डर के मारे, वो एक बार फिर तगड़ी सिक्योरिटी के बीच खुलेआम घूमने लगा है। और हाफिज सईद ने एक बार फिर मुरीद के में लश्कर तैयबा के आतंक की अपनी फैक्ट्री को चालू कर दिया है। आज पाठशाला में मुरीद के में हाफिज के टेरर फैक्ट्री के अंदर चल रही आतंकियों की ट्रेनिंग की एक एक एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखाएंगे। लेकिन यह सबको हैरान कर रहा है कि जो हाफिज सईद इतने दिन छुपा बैठा था, वो अचानक बाहर कैसे आ गया? वो खुद बाहर आया है या उसे बाहर लाया गया है? क्योंकि आप ये देखिए कि पहले ही यह खबर आ चुकी है कि तख्ता पलट की तैयारी कर रहा मुनीर अगस्त में एक बार फिर भारत में बड़ा आतंकी हमला करने की साजिश में जुटा है। अब या तो मुनीर ने हाफिज सईद को भारत पर आतंकी हमला करने के लिए बाहर निकाला है, या फिर मुनीर की कोई और प्लानिंग है। हाफिज सईद को बिल से निकालकर असीम मुनीर का असली गेम क्या है, आज पाठशाला में इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। लेकिन हाफिज सईद बिल से बाहर आया है, क्या अब उसका मरना तय है? क्या अज्ञात हमलावर उसको भी ठोक देंगे? क्या होने वाला है हाफिज सईद के साथ? एक ट्रेलर देखिए, फिर पूरा विस्तार से बताता हूं। जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, तब से हाफिज सईद कहीं दिख नहीं रहा था। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार हाफिज सईद कैमरे पर दिखा है। जिस हाफिज सईद के बारे में पाकिस्तान बार बार कहता है कि वो जेल में बंद है, वही हाफिज सईद लश्कर के आतंकियों के बीच दिख रहा है। आप तस्वीर देखिए, ये जो आपको दाढ़ी में शख्स दिख रहा है, ये हाफिज सईद बताया जा रहा है। हाफिज सईद के जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, उसमें हाफिज सईद लाहौर के पास मुरीद के में अपने आतंकी अड्डे में खुलेआम आतंकियों के बीच बैठा नजर आ रहा है। जिस स्टेज पर हाफिज सईद बैठा नजर आ रहा है, उसके ठीक पीछे बड़ी संख्या में उसके बॉडीगार्ड वाले भी खड़े दिख रहे हैं। यही नहीं, स्टेज के ठीक नीचे भी हथियारबंद सिक्योरिटी वाले तैनात दिख रहे हैं। पाकिस्तान में कैसे हाफिज सईद का गुणगान हो रहा है, एक बार ये देखिए, फिर आपको बताऊंगा आखिर क्यों हाफिज सईद को असीम मुनीर ने बिल से बाहर निकाला है। जाग मुसलमान जाग जरा तू जा, हाफिज सईद है कैद हमारा, बन के चमके गाय सितारा, बन के चमके गाय सितारा। हाफिज तेरे काम से, हाफिज सईद तेरे काम से, हाफिज सईद डर गया हिंदुस्तान, मुसलमान जाग मुसलमान जा, हम कश्मीर आजाद करेंगे, हम कश्मीर आजाद करेंगे। यानी हाफिज सईद की शान में कसीदे पढ़े जा रहे हैं। हाफिज सईद वो आतंकी है जिसका अचानक सामने आना सबको हैरान भी कर रहा है, क्योंकि सब जानते हैं कि हाफिज सईद को बिल से बाहर निकालने का मतलब है किसी भी वक्त हाफिज के साथ कुछ भी हो सकता है। क्योंकि एक तरफ भारत के सीधे टारगेट पर हाफिज सईद है, दूसरी तरफ पाकिस्तान में अज्ञात हमलावर घूमते ही रहते हैं, जो हाफिज सईद जैसे आतंकियों को देखते ही ठोक देने की फिराक में रहते हैं। क्या हाफिज सईद को इसलिए बाहर निकाला गया है कि अज्ञात हमलावर उसे ठोक दें? क्योंकि पिछले कुछ महीनों में हाफिज के कई करीबियों को अज्ञात हमलावरों ने निपटा दिया। जैसे एक हफ्ते पहले ही पाकिस्तान के दीर में अज्ञात हमलावरों ने हाफिज के बेहद करीबी आतंकी मुफ्ती हबीबुल्लाह हक्कानी की गोली मारकर हत्या कर दी। इससे पहले मई में हाफिज के एक और करीबी आतंकी अबू सैफुल्लाह की गोली मारकर हत्या हो चुकी है। मई में ही लश्कर के को फाउंडर और हाफिज के करीबी अमीर हमजा को गोली मार दी गई थी, जो अब भी लाहौर के मिलिट्री हॉस्पिटल में आखिरी सांसें गिन रहा है। मार्च में लश्कर तैयबा के फाइनेंसर अब्दुल रहमान को कराची में अज्ञात हमलावरों ने ढेर कर दिया था। अब्दुल रहमान को भी हाफिज का करीबी माना जाता है। मार्च में ही लश्कर के टॉप कमांडर और हाफिज का करीबी आतंकी अबू कताल भी अज्ञात हमलावरों की गोलियों का निशाना बना था। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि ऐसे खतरे के बीच हाफिज सईद को बाहर निकालने के पीछे असीम मुनीर का प्लान क्या है, और इस पर बड़ी चर्चा हो रही है। क्या यह मुनीर खुद चाहता कि हाफिज सईद बाहर निकले और कोई उसे ठोक दे? यह बात कितनी सच है, इसके बारे में आगे बताऊंगा। पहले यह देख लीजिए
कि कैसे असीम मुनीर पाकिस्तान के उस आतंक को फिर से अपने पैरों पर खड़ा कर रहा है जिस आतंक के हाथ पैर भारत ने तोड़ दिए थे। इसके लिए हाफिज सईद जैसे आतंकियों के टेरर कैंप एक्टिवेट किए जा रहे हैं। मुरीद के में लश्कर के हेडक्वार्टर मरकज तैयबा में आतंकी छोटे छोटे ग्रुप्स में ट्रेनिंग लेते दिखाई दे रहे हैं, वो भी कैमरे के सामने। हाफिज के टेरर कैंप की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। आतंकियों को पहाड़ी नालों को पार करने के लिए लॉन्ग जंप और दूसरी तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें आग के गोले के अंदर से कूदने की ट्रेनिंग भी शामिल है। ट्रेनिंग कैंप में लश्कर के आतंकियों को हाथ पीछे बांधकर तैरने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। यही नहीं, आतंकियों के लिए तलवारबाजी से लेकर मार्शल आर्ट्स तक की ट्रेनिंग का इंतजाम किया गया है। अब इस तस्वीर को देखिए, इसमें लश्कर के कई आतंकी ऊंचाई से पानी में कूदने की प्रैक्टिस करते नजर आ रहे हैं। आतंकियों को घुड़सवारी सिखाने के लिए लश्कर के हेडक्वार्टर्स में घोड़े भी बंधे हुए नजर आ रहे हैं। लश्कर की टेरर फैक्ट्री में पोर्टेबल बोट्स भी रखी नजर आ रही हैं। जरूरत पड़ने पर इन बोट्स में आसानी से हवा भरकर नदी या नाले को पार किया जा सकता है। इन बोट्स के साथ कुछ आतंकी खड़े भी दिख रहे हैं। यही नहीं, हाफिज की टेरर फैक्ट्री में ऑक्सीजन सिलेंडर और लकड़ी काटने वाली मशीनें भी नजर आ रही। अब इस तस्वीर को देखिए, जिसमें छोटे छोटे बच्चों के हाथ में खतरनाक हथियार पकड़ा दिए गए। असीम मुनीर अपने काम में तो जुटा है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इसके लिए उसे हाफिज सईद को बिल से निकालने की जरूरत क्या पड़ी। क्या हाफिज सईद को मुनीर ने मरने के लिए निकलवाया है? इस बात की भी चर्चा हो रही है, और यह बहुत मुमकिन भी है, क्योंकि आप यह देखिए कि मुनीर ने हाफिज का उत्तराधिकारी तो तैयार करवा लिया है। सैफुल्ला कसूरी, जो पहलगाम का मास्टरमाइंड है, वो दूसरा हाफिज तो बन ही चुका, हमने आपको दिखाया था। आतंकी हाफिज सईद की टेरर फैक्ट्री में आतंकियों की ट्रेनिंग ने आतंकवाद पर एक बार फिर पाकिस्तान को बेनकाब किया है, क्योंकि तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि लश्कर तैयबा के जिस हेडक्वार्टर को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में खंडर बना दिया था, कुछ ही महीनों में मुनीर के इशारे पर पाकिस्तान सरकार ने उसे फिर से खड़ा किया है और आतंकवाद को लेकर अपने मंसूबे जाहिर कर दिए। हालांकि पाकिस्तान से इससे ज्यादा की उम्मीद की भी नहीं जा सकती, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद पाकिस्तान सरकार लश्कर की टेरर फैक्ट्री को लेकर अपने इरादे साफ कर चुकी थी। उस वक्त लश्कर के आतंकियों से मिलने पहुंचे पाकिस्तान के मंत्री का यह बयान सुनिए। तो आज यहाँ जो हम आए हैं वो इसलिए आए हैं कि उनकी हिदायत है कि हम बताएं उनको कि यहाँ जो नुकसान हुए हैं, जिस तरह मस्जिद का हुआ है या दूसरी इमारत का हुआ है, वो हुकूमत जो है वज़ीर आज़म साहब और आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब, जनरल साहब, वो कहते हैं यहाँ खुद जिसको दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट करेंगे। मैं आपको और साथ ही उनकी जो फैमिली है, जो शहीद हैं या जख्मी हैं, उनको पूरा लुक आफ्टर किया जाएगा। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने लश्कर के कैंप पर जिस तरह मिसाइलें बरसाई थी, उसमें लश्कर के कई कमांडर पहले ही मिट्टी में मिल चुके हैं। इसलिए हाफिज सईद ने अपनी टेरर फैक्ट्री की कमान लश्कर के नए टॉप कमांडर अबू जार को सौंपी है। अबू जार ही मुरीद के में मरकज तैयबा की सिक्योरिटी और वहां के आतंकियों की ट्रेनिंग का इंतजाम देख रहा है। मुरीद के में ट्रेनिंग लेने वाले आतंकियों में से बेस्ट परफॉर्मेंस वाले आतंकियों को सेलेक्ट करके पीओके भेजा जाता है। पीओके में इन आतंकियों को पाकिस्तान की सेना एडवांस्ड मिलिट्री ट्रेनिंग देती है और भारत में आतंकी हमला करने के लिए एलओसी के पार भेजती है। आतंकी हाफिज सईद को ऐसे वक्त में बिल से बाहर निकाला गया है जब पाकिस्तान में तख्ता पलट की अटकलें जोर पकड़ रही। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक कल शहबाज शरीफ ने प्रधानमंत्री आवास में असीम मुनीर के साथ मुलाकात भी की, और इस मुलाकात के ठीक पहले शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के साथ बैठक की। इन बैठकों के बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पुष्टि की है कि राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी इस्तीफा दे सकते हैं और इसके बाद पाकिस्तान में संसदीय प्रणाली को खत्म करके राष्ट्रपति शासन के सिस्टम की शुरुआत की जा सकती है, ताकि असीम मुनीर अपने हाथों में सारी पावर ले सके। इन खबरों का खुलासा करने वाले पाकिस्तान के कई यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक करने का भी दावा किया जा रहा है। यानी एक तरफ सोशल मीडिया पर हाफिज सईद के बाहर आने की तस्वीरें वायरल हो रही हैं, इसे लेटेस्ट तस्वीरें बताया जा रहा है, यह दावा किया जा रहा है। दूसरी तरफ असीम मुनीर पूरी तरह से तख्ता पलट के मूड में दिख रहा है। लेकिन इस सब के बीच